के पंचायत भवन के बाहर मौजूद हूँ, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर इस वक्त एक बहुत ही गहरी समस्या को पंचायत के लोगों द्वारा जताया जा रहा है, जो कि यहाँ पर बनी फैक्ट्री से संबंध रखती है। यहाँ बड़ा गांव में एक फैक्ट्री मौजूद है, एक फैक्ट्री बनाई गई है, जिससे कि जो लोग हैं, यहाँ के स्थानीय लोग हैं, वे परेशान हैं, उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और इसी संदर्भ में उन्होंने यहाँ पर एक बैठक बिठाई है, जिसकी मीटिंग अंदर हॉल में हो रही है। जुड़े रहिए इस मीटिंग में और जानें कि इस फैक्ट्री से इन लोगों को क्या समस्याएं हो रही है। इस बारे में यह बैठक का आयोजन किया गया है। मुझे तो पहले था कि जिस दिन आप लोगों की बैठक हुई थी ना महिलाओं की, तो उससे उन्होंने बोला कि मंडे को आ रहा आपकी बैठक है। मैंने कहा कि है, तो आज फिर मैंने उसमें देखा कि नहीं, कल शाम को मैसेज में देखा तो उसमें डाला था, तो उन्होंने डाला कि हमारा सॉर्ट आउट हो गया, 20 दिन का टाइम ले रहे, तो 20 दिन तक सभी जो है आम जनता जो है संतुष्ट है। जो ग्रुप में डाला था वो मेरे पास उस मीटिंग में मैं भी था, सब थे। वो बोला कि हम इसमें एक सिलिकॉन या कोई करके फिर जा रहे हैं, हमने बोला चलो ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो तो चलो बात हमारी थी ना, लेकिन जनता जनार्दन तो और भी इनके सामने, क्योंकि जनता सब पर ये लोग करने बात तो सबकी सुनी एक मत नहीं ना हुए तब तक। अब वही मैं बोली कि जैन से लिख रहे हैं आप ये मैसेज में, मैं भी आज नहीं आ रहे। चलो अब ऐसा ना जितनी आप वो करेंगे ना बातें, अब मेन होता है कि आप इसकी आप देखो यहाँ के प्रधान है, आपको जल्दी से जल्दी एक्शन लेना चाहिए इसके ऊपर। और आप इनसे आज ही इसको लेटर आप भी बता दो, तो आपने डीसीपी को लेटर भेजा, उसके बारे में बताना चाहिए, वो क्या करेगा आप मोनिका पढ़ के सुनाओ। उन्होंने प्रधान जी को बोला कि हमने सारे कागज बना दिए, आपकी तरफ से हमें एनओसी चाहिए। तो एनओसी पे हमने टर्म एंड कंडीशन लिखी, उनको हमने मेंशन किया है, वो हमने हिंदी में भी रखा है, पर हमने जो एनओसी प्रधान जी ने जारी किया था वो इंग्लिश में किया हुआ है। नहीं, मैं तो ये बोल रहा हूँ ना आपसे, हमने लेटर तैयार किया पंचायत की तरफ से ना जी, एनओसी। तो क्या वो एनओसी का लेटर जो आपने टर्म कंडीशन जारी किया, क्या वो लेटर आपने उनको दिया? ये तो पता लगेगा कि हमने दिया है। इसमें देखिए जो हमारे सभी 6 सपोर्ट सदस्यों की सिफारिश बड़गांव के ग्रामीणों की सहमति और पंचायत के संकल्प संख्या 5 दिनांक 26/2/2024 के परिणाम स्वरूप श्री नरेश कुमार शर्मा, तहसील पुत्र स्वर्गीय श्री देवी दयाल शर्मा, निवास बड़गांव, डाकघर रजाना, तहसील व जिला शिमला के पक्ष में बड़गांव हिंदी गांव के बीच हॉट मिक्सिंग प्लांट की स्थापना के लिए हम उपमहाल बड़गांव में शामिल उनकी भूमि पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन एनओसी जारी की जाती है। फिर बीएमएस में नंबर 1 परियोजना को बस्तियों से दूर तथा बंजर भूमि और उपलब्ध हरित पट्टी पर स्थापित किया जाएगा, ताकि मानव आबादी पर इसका प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। नंबर 2 प्रदूषण नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए प्रदूषण बोर्ड द्वारा समय समय पर जारी पर्यावरण मानकों और दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। नंबर 3 हॉट मिक्सिंग प्लांट को वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की उपयुक्त नवीन तकनीकी से सुसज्जित किया जाना चाहिए। स्थानीय लोगों में से लगभग 10 से 15% कुशल और अकुशल श्रमिकों को प्राथमिकता दी जाएगी। हमने रोजगार का भी लिखा था कि जो यहाँ की है उसमें 10 से 15% जो है यहाँ के लोगों को भी इसमें जो है दिया जाएगा, रोजगार दिया जाएगा। ये हमने टर्म एंड कंडीशन लिखी थी। आपने बड़ा अच्छा लिखा। एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा मैं आपसे। आपने लिखा है कि प्रदूषण विभाग से हम ये जानना चाहेंगे कि समय पर जो है क्या कहते हैं निरीक्षण किया जाए। निरीक्षण क्या है? सुनो, आपको मालूम है कि जो यहाँ धुआं उत्पन्न हो रहा है उसका AQI यानी जो पीपीएम, जो हवा का पीपीएम है ना जी, सुनो प्रधान जी, जो हवा का आपके पास ये क्वेश्चन आ रहा है कि जो AQI होता है ना जी, क्यों मामी जी ठीक बोलो, AQI होता है, तो जिस समय ये चलता है क्या कहते हैं, जब आपका ये प्लांट चलता है तो उस समय जो है क्या कहते हैं यहाँ से किस प्रकार की हवाएं निकल रही है, उसके लिए क्या पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को आपने लिख के दिया या उन्होंने ये किया कि वहां पर चेक करने के लिए वायु प्रदूषक नापक यंत्र वहां लगाया कि नहीं लगाया, कि किस समय कितनी जो है क्या कहते हैं वहां पर
खराब हवाएं निकल रही है और उसका जो है स्वास्थ्य पर और वातावरण में कितना प्रभाव पड़ रहा है। जैसे फर्स्ट टाइम ये चला था ना, मैंने सबसे पहले की थी नरेश जी से बात। मैंने ये बोला, मैंने कहा आज इतना धुआं उठ रहा है, तो मैंने कहा यार ऐसे ही होगा, अगर ऐसे होगा तो मैं लोग तो अभी जागरूक नहीं हुए। लोग ही मेरे पास कोई कंपनी से मुझे कॉल आई थी, सिर्फ एक ही आई थी, तो मैंने जो मेरे पास कॉल आई मैं तो उनके नाम लूंगा, सिर्फ एक ही कॉल आई थी और मेरे को भी लग रहा है यार कि यहाँ पे इतना धुआं आ रहा है, तो भैया इसका कुछ है समाधान? उन्होंने कहा कि नहीं प्रधान जी, इसका है, इसका हम धीरे धीरे, अभी तो स्टार्टिंग में ऐसा ही उठेगा, तो धीरे धीरे, तो मैंने कहा चलो ठीक है, क्या पता आगे, अभी तो एक ही है तो देखो जो मैंने पढ़ी है पता नहीं और उन्होंने सुनी कि नहीं सुनी, आप लोगों ने सुना या नहीं सुना या कान बंद थे सबके। इन्होंने एनओसी नरेश जी को दी हुई, जबकि प्लांट नरेश जी के नाम पे है ही नहीं, तो एनओसी तो वैसे नल एंड वॉइड हो जाती है। सबसे पहली बात ये है अपनी जगह बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि आप लोग तब कहाँ होते हैं जब एनओसी देने की बात होती है, तब भी इन लोगों को ना आप ही लोगों की जरूरत होती है, किसी और की नहीं होती। बाहर समझ आएगा, बाहर वाले तो इन पे ही बोलते कैसी पंचायत है, यहाँ कूड़ा है, यहाँ वो है, इसके पैसे नहीं देते। सबसे पहले वो बैठे हुए वहाँ काकू भाई ना, पहले काकू भाई उनके पर ये बंदा था जिसने एनओसी के लिए मना की। सबसे पहले उन्होंने बोला सबसे पहले एक ही और इकरार शाम भैया 2 दिन की कॉमेंट स्पीच आई थी। यहाँ पे मीटिंग में कोई नहीं आया, पिंकू भाई था, चाहे अपनी ठेकेदारी के काम से था या चाहे बच्चे को लेने के लिए और मेरा काकू भाई थे इनके पास परे बैठे हुए। सबसे ज्यादा साइन उस बंदे ने की है एनओसी के लिए, वो बंदा खड़ा रहा वो भी। उसके बाद इस बंदे को परे ले जाया गया, वहाँ पे क्या बात भी क्या मेरे को नहीं पता, और फिर लास्ट में काकू भाई ने साइन किए। यहाँ पे एक भी बंदा बोल दे कि मैं यहाँ था पंचायत में मीटिंग में, कोई बंदा नहीं था, मैं यहाँ था, उनके पास कोई नहीं था। चलो अब ये हो गया, इन्होंने क्या कि नेक्स्ट ऊपर भी हॉल है, वो भी हो गया। अब ये चाह रहे कि जी अपर भी हॉल ही हो, तो यार कहीं तो हमें अपना ऑफिस देखना चाहिए ना। और ये इशू हमें बैठ के ये नहीं कि आप जाओ और सीधे मंदिर के पास चले जाओ, ये जो होते हैं अपने अनुसार जिस प्रकार से पंचायत की प्रधान रीना ठाकुर जी द्वारा बताया गया कि जो एनओसी है उसे गलती से पास कर दिया गया या फिर इनको इनके दुष्प्रभावों के बारे में ज्ञान साझा नहीं था, इस कारण यहाँ पे जो एनओसी पास की गई है उस पर साफ साफ लिखा गया है कि यदि ये पर्यावरण पे कोई प्रभाव डालता है तो इसे अवश्य बंद किया जाएगा या फिर इसे फैक्ट्री को बंद करने की जो मांग है वो की जा सकती है। और यहाँ के जो लोग हैं वे आग बबूला है, इस वक्त बहुत आक्रोश में हैं कि किस तरह से जो फैक्ट्री है इसे शहर के या फिर गांव के आसपास खोल दिया गया, जिस वजह से जो उनकी गाय है या उनके मवेशी है और जो बच्चे हैं उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है, महिलाओं को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। और इसी सब के चलते जो फैक्ट्री है उस इस वक्त रजाना पंचायत में हम मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ के स्थानीय निवासी हैं जिनका नाम राजेंद्र शर्मा जी है। और राजेंद्र शर्मा जी व्यक्त करेंगे कि क्या क्या दुष्प्रभाव हो रहे हैं इस फैक्ट्री के स्थापित होने के बाद से। चारकोल, माफ कीजिएगा, चारकोल प्लांट स्थापित होने के बाद। मैं बड़ा गांव से स्थानीय निवासी राजेंद्र शर्मा कृषि का काम करता हूं और हमारे बड़ा गांव के नज़दीक ही चारकोल का मिक्सर प्लांट लगा है। और मैं कुछ समय पहला ये मिक्सर प्लांट यहाँ पर लगा है, तो मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ कि हम उससे बहुत ही दुखी हैं, प्रभावित हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ पर जब प्लांट चलता है तो उसमें बहुत काला धुआं उठता है, बहुत काला धुआं उठता है और उस काले धुएं की मार जो है हमारे खेती पर और घास में जो खासियाँ हैं घास पर पड़ रही है और जन स्वास्थ्य पर भी इसकी मार पड़ रही है, जल स्रोतों पर भी इसकी मार पड़ने की आशंका है। तो जो काला धुआं है वो स्वास्थ्य से संबंधित ये लोगों को जो है सांस से संबंधित लेने में जो है बड़ी दिक्कत आ रही है। और जैसे हमारी जो महिलाएं हैं, माताएं हैं, बहनें हैं जो घास काटने जाती हैं तो वो जो है उन्हें सांस लेने में बिल्कुल भी वहाँ जो है घास नहीं काट पा रही है, क्योंकि कालक है जो बिल्कुल घास पे जम गई है, तो उससे जो है उनके डस्ट जो है बिल्कुल छाती में जा रही है, जिससे कि किसी को जुकाम हो रहा है, किसी को खांसी हो रही है और जो हट नहीं रही है। कई लोग तो डॉक्टर के पास भी जा रहे हैं, फिर भी वो 14-15 दिन हो गए जो खांसी से बिल्कुल कोई नहीं मतलब जो है राहत नहीं मिल पा रही है। तो ये जानना चाह रहा हूँ, पंचायत के माध्यम से जानना चाह रहा हूँ कि जब ये प्लांट लगा था तो किस तरह से प्लांट लगा है या लोगों को अवगत कराया गया है, नहीं कराया गया है। राजेंद्र जी, अभी तक क्या क्या इन्होंने इसमें स्टेप्स लिए हैं? एमजीटी को लिखा है या एसपीसीबी को, स्टेट
पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को लिखा है, किस किस को अभी तक इसके बारे में मैं जैसा जानकारी दी गई है? सर, मैं जैसे आपको बताना चाहूँगा कि आज हमने जो पंचायत में बैठक रखी है और कुछ महिलाएं और लोग काफ़ी लोग आए हैं और हमने प्रधान जी से जानकारी ली है और महिला मंडल के माध्यम से जो है हमने जो ज्ञापन भी दिया है कि आपने ये प्लांट किस तरह से जो NOC वगैरह दी थी। तो उनका कहना था कि कुछ लोगों ने इसमें NOC भी दी है, क्योंकि जो है NOC इस तरह से दिए कि लोगों को गुमराह किया गया कि हम ये प्लांट लगा रहे हैं यहाँ पर ये नहीं बताया गया कि भाई किस तरह का प्लांट है। प्लांट तो किसी तरह का भी हो सकता है कि ये जो है सीमेंट से, इससे क्या परिणाम होगा? सीमेंट से जो ईंटें बनती है उसका भी प्लांट लगता है। प्लांट की तरह क्योंकि तारकोल का प्लांटिंग है, बहुत ही हार्मफुल है। और इन्होंने, मैंने ये भी कहा इनसे कि आपने PCB को या पर्यावरण को या किसी विभाग को भी इसको को भी लिखा के हमने PCB को भी लिखा। और PCB का बड़े क्राइटेरिया होता है कि ये किस क्राइटेरिया में प्लांट लगना चाहिए, क्योंकि सरकार की एक डायरेक्शन है कि शहर के नज़दीक जो है आपके क्रशर वगैरह लगते हैं तो 25 किलोमीटर दूरी पर लगने चाहिए। तो ये तो प्लांट मैं समझता हूँ कि जैसे धुआं उड़ रहा है तो ये मैं समझता हूँ कि ये तो 10 गुना ज़्यादा जो है उससे हानिकारक हैं और जो लोगों के स्वास्थ्य पर इसका फर्क पड़ रहा है। मैं ये समझता हूँ कि इससे जो 4 प्रकार की गैसें निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है। जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है कि लोगों के डायरेक्ट फेफड़ों पे और हृदय को जो है बहुत खराब करती है। और यदि इसी तरह से प्लांट चला रहा और इसी प्रकार से इसमें काम होता रहा तो मैं ये नहीं समझता कि कब लोगों को कैंसर हो जाए और कब किसकी मृत्यु हो जाए। उसकी जिम्मेवारी कौन लेगी, या कौन लेगा, सरकार लेगी या कोई पंचायत लेगी या कोई लेगी, क्योंकि हम लोग जो हमारे पास तो कोई रोजगार है ही नहीं। हमारा सारा का सारा रोजगार जो है डेयरी से संबंधित है और कृषि से संबंधित सारा रोजगार है। इससे जैसे कि हम सुन रहे हैं कि जो मवेशी है उन पे भी इसका बिल्कुल जी, बिल्कुल मवेशी पर मैं यहाँ पर सर ये बताना चाहूँगा कि घास जो है मवेशी खाते हैं और वो दूध के माध्यम दूध वो देता है और उस दूध के माध्यम से कहीं ना कहीं वो कंटेन जो आएंगे और वो जो है हमारे शरीर में भी जाएंगे। हम उस दूध का यूज़ करते हैं, दही में करते हैं, दूध पीने में करते हैं, मक्खन में करते हैं, कहीं ना कहीं जाएंगे तो धीरे धीरे वो कंटेन हमारे जो कार्बन जो है हमारे शरीर में जाती रहेगी और जिससे जो है आपको खुद ही मालूम है कि कार्बन अगर हमारे शरीर में जाएगी तो कहीं ना कहीं वो हार्मफुल तो है ही है। धन्यवाद। पटियोग के पार्षद आशा शर्मा जी भी हमारे साथ मौजूद है ग्राम पंचायत रझाना के बाहर, और ये भी कुछ अपने जो आक्रोश है इसे व्यक्त करना चाहेंगे इस फैक्ट्री के सेटअप होने के लिए। जी नमस्कार, मैं आशा शर्मा, मैं भी यहाँ की स्थायी निवासी हूँ। मेरा भी यहाँ घर पड़ता है बड़े गांव में। तो यहाँ पे जब मुझे पता चला कि यहाँ पे एक ये जो हॉट मिक्सिंग प्लांट है ये खोला गया है तो मुझे कुछ महिलाओं ने इसके बारे में बताया तो मैं यहाँ पे आई और यहाँ पे जो ये धुआं जो उठ रहा है ये बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि ये यहाँ की जो महिलाएं हैं ये रोज यहाँ घास काटने जाती हैं, यहाँ घासनियाँ है इनकी, और साथ में ज्यादातर इनका जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं यहाँ पे ये कृषि करते हैं, इनकी खेती बाड़ी है, सब्जियां वगैरह उगाते हैं, तो इस पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है। तो मैं यहाँ पे जो यहाँ की प्रधान है उनसे भी मिली हूँ, तो हमने सबने मिलके ये मुद्दा उठाया है। तो मैं ये चाहती हूँ कि क्या यहाँ पे जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है क्या इन्होंने इस पे कोई कार्रवाई नहीं की है, और मेरी जो यहाँ के जो पंचायती राज मंत्री है हमारे, मैं उनसे भी मीडिया के माध्यम से अवगत करवाना चाहती हूँ कि इस पे वो कार्रवाई करे और लोगों को जो ये यहाँ पे प्रदूषण जो फैलाया जा रहा है इससे उनको निजात मिले, क्योंकि ये एक बहुत ही खतरनाक है। आने वाले समय में इससे बहुत सारी बीमारियां और जो यहाँ पे खेती बाड़ी है और जो यहाँ की मतलब घासनियां हैं वो खराब हो जाएंगी। तो मैं चाहती हूँ कि अगर ये जल्द से जल्द इसके ऊपर एक्शन लिया गया तो हम जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, यहाँ की जो महिलाएं हैं, उनका कहना है कि वो 5 दिन के अंदर अगर इसका निवारण नहीं किया गया तो वहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगी। तो मैं चाहती हूँ कि ये जल्द से जल्द इसका निपटारा किया जाए। नमस्कार, इस वक्त हम रझाना पंचायत की जो प्रधान रीना ठाकुर जी हैं उनके साथ मौजूद हैं। मैम, सबसे पहले बताएं जो आज बैठक हुई है हॉल में, ये किस बारे में बैठक हुई है? आज हमारी मासिक बैठक थी, जैसे कि 10 और 25 को होती है मासिक बैठक, तो आज हमारी मासिक बैठक थी, तो जिसमें जो है पूरे ग्रामवासी जो है सभी यहाँ पे आए हैं और इनका जो मुद्दा है आज है हमारे से यहाँ पे हमारे लगाया पंचायत में मिक्सर प्लांट, तार मिक्सर प्लांट लगाया, तो इस रिगार्डिंग इनके अपने इश्यूज थे। जी मैम, जैसे प्लांट को जब सेटअप किया गया तो इसके क्या दुष्परिणाम थे, इसे कैसे मतलब पास होने की अलॉटमेंट मिली यदि हानिकारक गैस प्रोड्यूस करता है? इसमें जब हमने एनओसी दी थी तो इसमें हमें पूरा नहीं बताया गया था कि क्या, सिर्फ ये बताया था कि यहाँ प्लांट लगेगा, और ये एनओसी हमने नरेश जी को दी थी, नरेश शर्मा जी को। तो इसमें उन्होंने कहा था कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ मिस्टर प्लांट लगेगा और इसमें कोई पोल्यूशन नहीं फैलेगा।
तो हमने उस टाइम दी थी, पर मैंने ये एनओसी ऐसे नहीं दी थी। पहले मुझे अपने वार्ड मेंबर से लेटर इशू किए, सभी वार्ड सदस्यों ने अपने ग्रामवासियों से पूछ के जो है उनसे अनापत्ति प्रमाण पत्र लिए। उस बेस पे फिर मैंने जो है दिनेश जी को। कितना समय हो गया इस प्लांट को लगे हुए यहाँ पर? ये तो सिर्फ ज्यादा से ज्यादा महीना हुआ है। एक महीना हुआ हुआ है। हाँ जी। और जिस तरह से आपने बोला कि यहाँ पे गांव के लोगों को रोजगार दिया जाएगा, या फिर एक बात ये भी बताई गई लोगों द्वारा कि फिल्टर सेट किया जाएगा इसके ऊपर। हाँ, हमें इसके अभी ऊपर क्या ये हमें अभी बताया कि इसमें फिल्टर लगेगा। जैसे धुआं है, धुएं से यहाँ पे ज्यादातर दिक्कत हो रही है यहाँ के ग्रामवासियों को, ज्यादा लेडीजों को जो घास काटने जा रही है। जैसे कि वो घास करने जा रही है तो वहाँ पे धुआं है, पोल्यूशन इतना ज्यादा है कि घास नहीं काट पा रही है। और ज्यादा स्कूल के बच्चे भी वहाँ से आ जा रहे हैं तो उनको भी ज्यादा दिक्कत आ रही है। यहाँ पे हमारा स्कूल भी है, यहाँ पे बहुत ज्यादा ऐसी है जो यहाँ पे लोगों को बड़ी दिक्कत आ रही है। तो हमें इन्होंने आश्वासन दिखाया था कि यहाँ पे जो है एक मिक्सर प्लांट एक ऐसा फिल्टर लगाया जाएगा जिससे ये धुआं कम हो जाएगा। पर अब लोगों का आक्रोश देखिए तो लोग तो ये कह रहे हैं कि जी हमें चाहिए मिक्सर जो है, हमें नहीं चाहिए, इसे बंद ही करा दिया जाए। तो लोगों का आक्रोश देख के मैं इनसे मैंने 5 दिन की वो मांगी कि 5 दिन के अंदर जो है मैं इनसे बात करके जो भी इससे है नरेश जी है जिसको हमने एनओसी दी है, तो इनसे बात करके जैसा भी होगा तो मैं अपने ग्रामवासियों को उसके तहत जो है महाग्राम सभा रखेंगे। आपकी और आगामी रणनीति क्या रहेगी यदि जो फैक्ट्री ओनर्स है इसे बंद करने पे मतलब हामी नहीं भरते, तो आपका आगे की आपकी आगामी रणनीति क्या रहेगी? तो इसमें हम जो है पर्यावरण प्रदूषण के उसमें जाएंगे, ऑफिस में जाएंगे। मतलब मैं अपनी जनता को देखो ये तो नहीं कर सकती ना कि जो इनको दिक्कत आ रही है, हमें तो पहले अपनी जनता को देखना पड़ेगा कि जो हमने एनओसी दी जिसमें मैंने पॉइंट जारी किए हैं, इसमें लिखा है हमने कि परियोजनाओं को बस्तियों से दूर तथा बंजर भूमि और उपलब्ध हरित पट्टी पर स्थापित किया जाएगा ताकि मानव आबादी पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़े। दूसरे नंबर पर है प्रदूषण नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए प्रदूषण बोर्ड द्वारा समय समय पर जारी पर्यावरण मानकों और दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। नंबर 3, हॉट मिक्सिंग प्लांट को वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की उपयुक्त नवीनतम तकनीकी से सुजीत किया जाना चाहिए। और नंबर 4, स्थानीय लोगों में से लगभग 10 से 15% जो है कुशल और अकुशल श्रमिकों को प्राथमिकता दी जाएगी। अगर इसमें फिर भी नहीं होता तो इसके तहत हम एनजीटी के तहत और स्टेट पोल्यूशन बोर्ड में हम याचिका दायर करेंगे। ठीक है जी। जैसे कि आपने पॉइंट नंबर 2 मेंशन किया या फिर 3 मेंशन किया, इसमें जो उपकरणों से लैस करने की बात कर रहे हैं, ये जैसे कि अगर यदि अपने आप को वे सही ठहरा देते हैं या फिर जो पार्टिकुलेट मैटर है या गैसेज इतना नहीं ज्यादा रिलीज होती दिखाई देंगी और ये इससे मना करते हैं, और गांव का जो आक्रोश है, गांव के लोगों का जो आक्रोश है, इस सिचुएशन को किस तरह से डील करेगी? जैसे देखो, जैसे गांव का आक्रोश है, गांव के आक्रोश को देख, मैं सबसे पहले तो मेरे जनता जनार्दन है तो मैं तो जनता के साथ जाऊंगा जो मेरी जनता चाहती है। अगर मेरी जनता उससे संतुष्ट होती है, मान लो वो जैसे प्रदूषण बोर्ड से आते हैं समय समय पर, अगर मेरी जनता संतुष्ट होती है तो ठीक है, अगर नहीं होती है तो मैं इसमें जनता का साथ ही दूंगी, तो मैं इसे जो है बंद कराना चाहूंगी जैसे मेरी जनता चाहेगी, मैं जनता के साथ हूँ। आप नमस्कार जी, आपका नाम? मेरा नाम किरण शर्मा है जी। किरण शर्मा जी, क्या क्या समस्याएं हो रही है यहाँ पे फैक्ट्री के लगने के बाद? सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि धुआं इतना ज्यादा है कि ये मतलब घास तो छोड़ो, घास की बात छोड़ दो आप, हम घर की खिड़कियां भी नहीं खोल सकते, वो धुआं हमारे घरों के अंदर आ रहा है। और ये बात नहीं कि ये गांव की बात है, ये पूरा जितना भी हमारा छोटी शिमला है, सुमटी है, बीसीएस है, विकास नगर है, खलेनी है, तारा देवी मंदिर, न्यू शिमला, मतलब एपीसी जुनगा तक ये धुआं जाता है। ये बात नहीं कि हम गांव की बात कर रहे हैं, ये पूरे शहर में धुआं फैल रहा है और लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। जी। आपका नाम? राधा शर्मा। राधा शर्मा जी, क्या समस्याएं हैं? थोड़ी देखो, हम जब 2 दिन भी हुए थे, फिर हम घास काट रहे गए तो हमारे से सांस लेना, सिर दर्द, बुरे हाल हुए। बल्कि मैंने उसको फोन किया कि मेरे को सिर में दर्द हो रही है और इतना लोग हम सहन नहीं कर पाएंगे जी। और मैंने कहा ये कंपनी तो भाई बंद ही करनी पड़ेगी। और हमारे यहाँ पे स्कूल है, +2 है, प्राइमरी स्कूल है, पंचायत है, बाकी लोग है, लेकिन हमारे को तो खुद ही धुआं यहाँ तक चढ़ता आता है, मतलब ऊपर तक आता है? सारा आता है यहाँ स्कूलों में, पंचायत में, मकानों में और घासनियों में, और जितनी हमारी खेत है, मूलियां है, शलगम है, हम खाद भी नहीं पाएंगे और काम भी नहीं कर पाते, हम चल ही नहीं पाते सड़क में। खेतों से कैसे इस पे प्रभाव पड़ रहा है? खेतों पर कैसे प्रभाव? खेतों पे धुआं आ रहा है जी, बाहर आ रही है, और वो मूलियों में, पत्तियों में, गोभियों में, हर चीज में। हमारा तो लेगा भी नहीं कभी कि हम बड़ा गाँव से खाएंगे नहीं कुछ, ना दूध पियेंगे, और हम खिलाएंगे भी क्या जब वो उसमें जा नहीं सकते घास में। और हमारा अनिरुद्ध जी से भी
है अनुरोध कि उसको भी हम उनको भी एप्लीकेशन लिखेंगे इस कंपनी में हटाने के लिए हमारी मदद करें। हमने उनको चुना हुआ है और बड़े बड़े जितने मंत्री एमएलए हमारी सहायता करें और हमारे को इस कंपनी को ले जाने में हमारी सहायता करें।